अभी नाक कटवाएगा क्या? यार मम्मी तुमने ना सारा फन खराब कर दिया। फन के बच्चे, जब फन के पैसे मम्मी की गुल्लक से आते बेटे, और मम्मी की गुल्लक खाली होती जा रही, जब उसको भरने के लिए कुछ कर ले। मम्मी कब समझोगी तुम यार? ये देखो क्या है, शगुन की चुनरी। सपना संगीत रोड से स्पेशली उसके लिए बना के लाया हूँ। कैसा लगा मेरा आइडिया? है ना एक नंबर? अरे एक नंबर। अब बस तुम देखती जाओ कैसे आपका ये नटखट सा मनी सामने खड़ी उस हनी की मिठास को अपना बना कर ना हम दोनों के बैंक बैलेंस को भरता है। जा जंग फतेह कर ले तू भी। का छोड़ के उसे मनाने के लिए उसके आगे पीछे घूम रहा हूँ। अगर आज हमारे शुभ काल में किसी ने भी विघ्न डाला तो छोड़ेंगे नहीं हम उसे। है कहाँ दोनों बाप बेटी? टेंशन फिर से खटखट कर रही है। राशि के साथ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इस घर में। इससे पहले पुष्पा जी राशि तक पहुंच जाए, मुझे पहुंच जाना चाहिए, वरना बेवजह बेचारी पर बरस पड़ेंगे। काम काम काम, बिल्कुल सासू माँ पर गई। अरे मेरी डीजे इतना स्ट्रेस मत लो, सब ठीक होगा। काम कर रही है वो। आरव तो समझ नहीं रहा, उस बिरला खानदान के लिए खाना बनाने गई है, वो भी अकेले। उसका स्टाफ भी उसके साथ नहीं है। कहाँ गए सब लोग? पैसे की किल्लत आती है ना आरव, तब अपने भी छोड़ के भाग जाते हैं। रेस्टोरेंट बचाने के पैसे नहीं है, सैलरी कहाँ से देंगे हम? भाग गए सब। छोटी बहुत भूली है, और वो बिरलास उतने ही जालसाज। उसकी गलती ढूंढने के लिए ना किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो अब क्या करें? पुष्पा जी कंपनी हमें तो हेल्प नहीं करने देंगे। एक तरकीब है मेरे पास। आई थिंक निया उसे पसंद है, दोनों की आपस में जम भी रही है। और सोचो राशि को पहली मीटिंग में कोई पसंद आ गया। So what you are saying कि आपके लिए निया सिर्फ राशि की मॉम है, आपकी वाइफ या कंपेनियन नहीं। इम्पोर्टेंट है राशि की खुशी ना, तो निया से शादी करना अगर उसे खुश रखता है तो इट्स फाइन। आपकी ना बस यही प्रॉब्लम है, आप सबको खुश करने के चक्कर में ना एक दिन डिप्रेशन में चले जाओगे। अरे आप अपने आसपास के लोगों को तभी सेटिस्फाई कर पाओगे जब आप खुद अंदर से सॉर्टेड हो। आप वो करो जो आपको पसंद है, उनके साथ करो जो इंसान आपको पसंद है। यार आरू फिर से अपना लेक्चर देना बंद कर दे, मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। वही चांद हूँ मैं जो ठहर गया है तेरे आसमान पर, एक एक सांस जोड़कर मैं तेरे पास छोड़कर खुश हूँ मैं अपनी जिंदगी। हाँ तुझे यार सौंप कर, देखो पल भर में बदल गई है तकदीर। मेरे हाथों में अब तेरी लकीरें, तेरे हाथों में है मेरी लकीरें। तुम्हारी शादी हो, मैं अपना काम करूं और मैं अपने पापा का रेस्टोरेंट लेकर यहाँ से जाऊं। सेम। और तुम भी मुझे उसके बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। एक मिनट, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि तुमने गलती से मेरी लाइन बोल दी? ये तो मुझे बोलना था ना। तुम भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, ओके? एक्सक्यूज मी। चुनौती उसके अकेले की है। खाने के बहाने जो उसकी मदद करने का ढोंग रच रही हो ना, वो यहीं पर बंद करो। ये डिब्बा दो और निकलो यहाँ से। ना पुष्पा ना, हमारे चीकू की शादी है और इसमें बिन बुलाए बारातियों का स्वागत करना तो बहुत शुभ होता है। तो इनकी बेइज्जती नहीं, इनकी खातिरदारी करो। वो कहते हैं ना, गरीब की दुआ में बहुत ताकत होती है। सही कह रही हैं आप सरुमा। बाहर दान देने क्यों जाना जब भीख मंगे ही दरवाजे पर खड़े। पट्टी कोई बात नहीं, जे घर वालों को मना ले। है समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे?
हाँ मम्मी समझ गया। चलो लीजिए पानी लीजिए। नहीं हम ठीक हैं। वो छोटी कहीं नजर नहीं आ रही है, कहीं देखा क्या? अरे कैसे आएंगी नजर, सुबह से काम में जो लगी हुई है। अरे किचन से तो ऐसे प्यार है उन्हें जैसे मानो घोड़े को घास से हो। मैंने कोशिश की कि चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं मानी। बड़ी खुददार है गुड्डन जी। हमारी छोटी है ही ऐसी, वो दिखे तो उसे कहना कि उसकी डीजे याद करी थी, मैं कह दूंगा। अभी वो राशि को रेडी करने गई है। बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है जी दोनों। महसूस करती हूँ तो मानो ऐसा लगता है उन्हीं से मिल रही। पता है राशि, मेरे पेरेंट्स ही मैं हूँ और मैं मेरे पेरेंट्स। क्या मैं भी अपने पेरेंट्स से मिल सकती हूँ? हाँ ना, आपको सिर्फ अपनी आंखें बंद करनी है। अभी उस फीलिंग पर कंसंट्रेट करो, जैसे आपकी मम्मा आपके सामने हो, आपसे बात कर रही है, आपको देख रही है, खेल रही है आपके साथ। याद करो वो झट से सामने आ जाएगी। वरना आपकी दादी मॉम आ गई ना तो हम दोनों की क्लास ले लेंगे। मम्मी दिख तो गई, बस अब उन्हें किसी तरीके से अपना बनाना है मुझे। फिर हम कभी अलग नहीं होंगे मेरी चश्मिश मम्मी। ये हमारी खानदानी चुनरी है, पीढ़ियों से ये रस्म चली आ रही है। हमारी सास ने हमें दी थी, उनकी सास ने उन्हें, और आज रोके पर हम इसे निया को देने जा रहे हैं। ये चुनरी तो काफी मूल्यवान लग रही है पुष्पा। मूल्यवान है, पर आपके आशीर्वाद से ही ये बहुमूल्य होगी। उसके बाद हम इस सोने की जरी के काम वाली चुनरी को अपनी बहू निया को सौंप देंगे। हमने तो सिर्फ एक बहू मांगी थी सरुमा, पर आपके आशीर्वाद से रानी आ रही है हमारे घर पर। आशीर्वाद दीजिए सरुमा। सो रहा है? बिल्कुल मत लीजिए, ये एकदम वो डाइट जूस जैसा है। अगर रोज पियेंगे ना ये छोटी गुड्डन का स्पेशल जूस, तो ब्लाउज में ना 1 इंच का भी अल्ट्रेशन नहीं आएगा। नो थैंक यू, आई एम गुड। ओके छोटी, अब दोनों मेरा सपोर्ट तो करेंगे ना। छोटी हम हमेशा तेरे साथ हैं, बस तेरी फिक्र लगी रहती है हमें। बस दीजिए, फिक्र करने का मौका मैंने दिया है ना, फक्र करने का भी मैं ही दूंगी। आप अभी है ना घर जाइए और पक्का छोटी इलायची की कसम कोई भी ऐसा मौका नहीं दूंगी जिससे मम्मा पापा के नाम पर कोई भी सवाल उठे। प्रॉमिस। अपना ख्याल रखना, ठीक है? और ये याद रखना तुझसे सब कुछ हो पाएगा। कोई भी प्रॉब्लम सीधा कॉल करना, पूरी टीम लेकर टूट पड़ूंगा इन बिल्लास पर। ओके मेरे धोनी भैया, पक्का कॉल करूंगी। दीजिए, करना सच में बहुत अजीब है। आप लोग चाहिए मैं ना अपना चैलेंज पूरा करके इनसे रेस्टोरेंट वापस लेकर आती हूँ। उसके बाद उन्हें बिल्लास की तरफ कभी पलट कर नहीं देखेंगे। खाना खाना भूलना मत, ठीक है? ख्याल रख। चल आ रही। सब लोग फंक्शन के लिए आ गए, तो फिर राशि कहाँ है? दुर्गा आंटी और आरव कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे।
चलो एक काम तो ढंग से हो पाया तुमसे। पंडित जी, आप रस्म शुरू कीजिए। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम। पुष्पा जी, ये तिलक आप लीजिए, होने वाले वरवधू को तिलक लगा दीजिए। इस विधि के मायने अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सरुमा, आप हमारे चीकू की नजर उतार दीजिए ताकि उसकी आने वाली जिंदगी पर किसी की बुरी नजर का साया भी नहीं पड़े। I'm really sorry. I understand. मेरा भी भाई है और बहुत प्रोटेक्टिव है। I'm sure अगर वो होते तो ऐसा ही बिहेव करते। And I know तुम्हारी इंटेंशंस गलत नहीं थी। हो भी सकती थी, तुम्हें कैसे पता? Well, उस दिन रेस्टोरेंट वाली कॉन्वर्सेशन। या ओके। आरुषि दीदी, मालकिन बुला रही है। हाय, मुझे अभी जाना पड़ेगा। सिंगल डिजिट बॉडी फैट है मेरा, फिट टू द कोर, एंड इट मे बी गुड डन। ये भी हो सकता है कि ये तुम्हारे लॉर्ड कृष्णा का ही इशारा। इशारा गलत ही कहो, ओके? तुम्हें पता है भगवान भी ना इंसान का रूप होते हैं, ओके? और उनसे भी गलती हो सकती है। मतलब अब तुम भगवान में भी गलतियां निकालोगी? एक मिनट, मेरी और लॉर्ड कृष्णा जी के बीच की बात है ना वो, तुम अपनी टांग मत फंसाओ बिना बात। पहले भी इतनी बड़ी फंसा चुकी थी ना, बड़ा तीखा मुझे। तुम बीच में आई थी? मैं ऑलरेडी वहीं बैठा था। एक ख्वाब हूँ मैं, तेरी आंखों में सफर करूं मैं रात भर। वही चांद हूँ मैं जो ठहर गया है तेरे आसमान पर। एक एक सांस जोड़कर मैं तेरे पास छोड़कर खुश हूँ मैं अपनी जिंदगी, हाँ तुझे यार सौंप कर। देखो पल भर में बदल गई है तकदीरें मेरे ऐसे कि दिखने लगी है एक दूजे में ही अपनी तस्वीरें। एक सेकंड, जबरदस्ती करोगे टूट जाएगा। तो मुझे तो तुम्हारे साथ कुछ जोड़ी भी नहीं रखना। I said wait. माँ, मैं वो पानी पीने गया था माँ। तुम तो अभी से घबराने लग गए। चिंता मत करो, निया तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। चलो आओ मेरे साथ। और तुम जाओ, जाकर मेहमानों को देखो सब अच्छे से खा पी रहे या नहीं। कुछ भी गड़बड़ हुई तो याद है ना। आप कितने सुंदर लग रहे हो इस ड्रेस में। जब मैं इस घर में परमानेंटली आ जाऊंगी ना, तो हम दोनों मिलके बहुत सारी शॉपिंग करेंगे और पापा का बैंक अकाउंट एकदम खाली कर देंगे। पुष्पा जी,
चुनरी उड़ाने की रस्म का मुहूर्त बस थोड़ी देर में शुरू होने ही वाला है। जी पंडित जी, आप तैयारी शुरू कीजिए। अच्छा, गुड्डन बिटिया, जरा चुनरी ले आओ। संभल के, उस चुनरी के मूल्य में तुम्हारी 7 पेड़ियां बिक सकती हैं। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कुछ लोगों की पैदाइश ऐसे नक्षत्र में होती है कि वो जो भी कार्य करते हैं उनके हाथ असफलता और निराशा ही लगती है। तुम्हारी तो सिर्फ चुनरी खराब हुई है। ये लड़की तो अपने माँ बाप तक को खा गई। वो सब ठीक है सरुमा, पर हमारा मुहूर्त और कहां से लाएंगे दूसरी चुनरी? चुनरी ली है, माफी नहीं दी। जब तक ये रस्म पूरी नहीं होती, हम तुम्हारा ये मनहूस चेहरा नहीं देखना चाहते। जाओ रसोई में और अपने टमाटर भजिए काटो। और अगर वो भी नहीं हो सकता तो अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर दीवार की ओर चुपचाप तब तक खड़ी रहना जब तक हम तुम्हें वहां से बुलाते नहीं। जाओ। उनका नाम रोशन करना भी हो पाएगा, तुझे सब हो पाएगा छोटी गुड्डन, सब। अब तो आप खुश हो ना राशि बेटा? अब घर से भाग के तो नहीं जाओगे और पॉप को ऐसे तंग भी नहीं करोगे? राशि, क्या बोल रही हैं आप भी हैं? अगर ये रस्म शुभ काल में पूरी नहीं हुई तो हमारे बच्चों के रिश्ते पर हमेशा के लिए अंधेरा मंडराने लगेगा। जी भी बात सही कह रही है। सरुमा, इजाजत है। पंडित जी, आप मंत्र शुरू कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। बधाई हो, आपके बहू के चुनरी की रस्म बिल्कुल शुभ मुहूर्त में पूरी हुई है। सरुमा, आशीर्वाद दीजिए। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम लोगों के साथ। ये क्या कांड कर दिया जीजी? किसको पहनानी थी चुन्नी और किसको पहनानी है? आप जो कहेंगे मैं करूंगी, पक्का प्रॉमिस। चीकू की शादी अब इस घर में नहीं हो सकती और इतने कम समय में हमें कोई दूसरी जगह भी नहीं मिल सकती। तो अगर तुम्हें अपना रेस्टोरेंट बचाना है तो कल और आने वाले सभी समारोह के लिए दूसरी जगह ढूंढना शुरू करो। बोलो, हो पाएगा तुमसे ये? हो पाएगा, मेरे पास एक आइडिया है। हमें कोई दूसरी जगह भी नहीं मिल सकती। तो अगर तुम्हें अपना रेस्टोरेंट बचाना है तो कल और आने वाले सभी समारोह के लिए दूसरी जगह ढूंढना शुरू करो। बोलो, हो पाएगा तुमसे ये? हाँ, हो पाएगा, हो पाएगा पुष्पा जी।
जगह, वो मेरा घर। गुड्डन ये क्या बोल रही हो तुम? इट्स नॉट पॉसिबल। कोई ऑप्शन नहीं है अगर प्लीज। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब इतने शुभ मुहूर्त को हाथ से जाने दोगी पुष्पा? ये कहाँ की समझदारी है? हमारे चीकू की शादी है और वो जिंदल भवन से होगी ना पुष्पा? जैसी आपकी आज्ञा सरुमा। सुन ले लड़के, आज तो तुझे सरुमा ने बचा लिया, पर एक बात याद रखना, कल और आने वाले सभी समारोह में अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। और अब तो आपको मम्मा मिल रही है, तो किस बात पे दुखी हो? अब समझा। मेरी प्यारी प्रिंसेस ने बहुत टाइम से मूवी नहीं देखी है ना, तो चलो इस 25th यानी संडे को ना पापा और बेटी का प्लान एकदम सेट है। 25th को क्यों? लगता है भूल गए, बट पॉप्स को ना सब याद है। हमारे प्यारे चुलबुल पांडे जो आ रहे हैं। रियली? कहाँ? इस दशहरे को यानी 25th को संडे को पांडे जी करेंगे दुश्मनों की धुलाई। और राशि और पॉप्स मिलकर देखेंगे जी सिनेमा पर दोपहर को 12 बजे दबंग 3 का वर्ल्ड प्रीमियर। डन? डन। साथ में करेंगे पांडे जी का स्वागत। मैं अभी आती हूँ। गुड बाय माय बेबी गर्ल। चलो अपनी होने वाली मम्मा को एक टाइट सा हग ही दे दो। आई जस्ट होप गॉड कृष्णा जी मेरी विश पूरी कर दे और जल्दी से चश्मिश को मेरी मम्मा बनाकर इस इविल आंटी से छुटकारा दिला दे। और इस तरह होगी कि बिरलास फ्री हिट में भी क्लीन बोल हो जाएंगे। हम तीन सौ के बराबर पड़ेंगे उन पर। आज तक ऐसी कोई मुश्किल नहीं, कोई चट्टान नहीं जिसने जिंदल परिवार के सामने अपना सर नहीं झुकाया हो। जो होता आया है वही होगा। जिंदल परिवार से भिड़ने का अंजाम हार ही होगा। थैंक यू। पूरी आंटी। आंटी किसको बोलो? हाँ आपको। अभी तो और अब वही रहोगे। मेरे डैडी के साथ अपनी एंगेजमेंट नहीं होगी। मेरी मम्मा कभी नहीं बनोगे। नेवर। लगता है उस दिन की डोज का असर खत्म हो गया। हाँ इसलिए तेरे अंदर इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझसे जबान लड़ेगी। तुम जैसे छोटे बच्चों के गाल पे जब तक करारे चांटे ना पड़े ना, तुम समझते नहीं हो। छोड़ो मुझे, मैं पापा को सब बता दूंगी। यू आर इविल आंटी। इविल का मतलब जानती है तुम? देखना चाहती है? आज तुझे दिखाती हूँ अपना असली चेहरा। चिल्ला क्यों रही है इतना? इतनी रात गए, पूरा घर सर पर उठा रखा है तुमने। अरे कौन घुस गया? चोर आ गया क्या घर में? हैं? वो चुड़ैल है, उनके दांत बहुत बड़े-बड़े। वो निया आंटी। जी कहाँ है निया? वो जी रिलैक्स राशि रिलैक्स। मैं कल नहीं आऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। इसे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये खुद ही है। हर समय बकवास सिनेमा देख देख कर इसके दिमाग में भी कचरा भर चुका है। अगस्त्य, आज से इसका टीवी सिनेमा सब बंद। निया,
कल अपने परिवार के साथ समय पर पहुंच जाना। जो जैसा तय है वैसा ही होगा। माँ एक बार आप सोच तो। बस कह दिया एक बार, बात खत्म। डर क्यों रही है? चोर नहीं, हीरो आया। ठीक रात को बुलाए, किसी के घर में हीरो नहीं आते, लफंगे आते हैं। तुम जाओ और सुबह इज्जत से आना। लास्ट टाइम छुपाने की कोशिश की थी, जानती हो ना क्या हुआ था? मैं क्या छुपा रही हूँ? कहाँ है राशि? बाहर बुलाओ उसे अभी। हाँ, राशि इस वक्त घर पे नहीं है। लिसन छोटी गुड्डन, मैं इंसान कैसा हूं ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि एक बाप बहुत अच्छा हूं मैं। मुझे पता है वो यही है। बुलाओ उसे। कुछ नहीं जानते हो तुम, ना ही इंसान की कदर करना, ना ही उसके सपनों को प्रोटेक्ट करना, ना ही अपनी बेटी का ख्याल रखना, ना ही किसी पर ट्रस्ट करना। कुछ नहीं जानते हो। किसी पर ट्रस्ट करने के लिए ना खुद अच्छा होना पड़ता है पहले। लिसन, मुझे लीगल एक्शन लेने पे माँ, मैं बस चेक करने आया था कि ये कुछ कर भी रही है कि नहीं। फिर कैसा काम किया है इसने? हमारे स्टेटस के लायक है या इन जिंदल्स की तरह मिडिल क्लास? मैं अंदर जा ही रहा था कि एक फ्रेंड का फोन आ गया। बस निकल रहा हूँ बस उससे मिलने। अब प्लीज आप अंदर जाइए और अच्छे से इंस्पेक्ट कीजिए। ठीक है। आइए ना। काम की तारीफ करने से उसे पूरा करने का मन मर जाता है। फिलहाल के लिए ठीक है। वो एक्चुअली पूरा सामान नहीं आया ना पुष्पा जी, और मैंने एक स्पेशल कटआउट भी मंगाया, अभी डिलीवर हो गया है। प्लेस नहीं हुआ बस, तो वो भी अच्छा लगेगा। कटआउट मैं दिखाती हूँ आपको। एक बार बस ये शादी निपट जाए, श्री बिजासन माता मंदिर जाकर खास आरती करवाएंगे और मन्नत मांगेंगे कि दोबारा इस ग से गधी के घर लौटकर आना ना पड़े। वो भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। मुझे सिर्फ आप ही अच्छे लगते हो और मुझे आपके साथ ही रहना है। ना मुहूर्त की इज्जत है ना वक्त की। इस लड़की से तो कोई उम्मीद ही लगाना बेकार है। खुद ही चलकर देखते क्या बनाया है। वो आंटी बहुत ईविल है, एकदम टायर एंड पक्का कि उनके पैर भी उल्टे होंगे। इसलिए मैंने उनके पिक्चर पे ब्लैक इंक लगा दिया। She does not deserve this. She is very bad आंटी। आप यहाँ जब तक शादी पूरी नहीं होती, इस घर पर पूरा हक है हमारा। जहां चाहे जा सकते हैं। जी आप पूरी कंफर्टेबल होकर घूमिए। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम। कर क्या रही हो यहाँ पर? वो आपको दिखाने के लिए साफ कर रही थी। कैसा लगा आपको? हो गया पुष्पा जी साहब, लग रही है ना कि पौनिया एकदम परी जैसी। वो इसलिए क्योंकि अभी बताने के लिए हम थे यहाँ पर, लेकिन कल अगर जरा सी भी गलती हुई तो बहुत भारी पड़ेगी। क्योंकि उसे उठाने की ना तो तुम्हारे कंधों में ताकत है और ना ही तुम्हारे दिमाग में अकल। इसलिए जो भी करना सोच समझ कर करना। समझ में आई बात? ध्यान रहे छोटी गुड्डन।
एक आखिरी मौका। सबसे फेमस, इतने ग्रेट। अच्छा, और आपकी मम्मा, वो तो एक्टर थी ना, उनके बारे में कुछ बताओ ना प्लीज। आपको पता है ना मुझे फिल्म देखना कितना पसंद है। मेरी मम्मा, आपको पता है मेरी मम्मा है ना बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी और कितने फैंस थे उनके, ये ढेर सारे, इंक्लूडिंग मेरे पापा, वो भी उनके बहुत बड़े फैन थे। फिर वो भी आपकी तरफ बटी होंगी ना, उनकी कोई फोटो दिखाओ ना प्लीज। हाँ, मैं उनके फोटोज लेकर आती हूँ। देखो, मम्मा की एल्बम लेकर आई हूँ मैं, अभी दिखाती हूँ। इसमें ना उनकी बहुत सारी सुंदर सुंदर पिक्चर। पता नहीं कहाँ रह गए वो, पता नहीं कुछ ठीक से सुना भी है कि नहीं, वरना इतनी देर थोड़ी लगाते हैं पहुँचने में। छोटी चश्मिश, वो देखो। क्या? वो क्या बोल रही हो बेबी? अरे वायर टूटा हुआ है, करंट लग जाएगा। अरे बाप रे, ये थैंक यू राशि, आपने बता दिया। अगर पुष्पा जी देख लेती तो फिर बरस पड़ती मुझ पर। बस इसी तरह मैं आपका ध्यान भटकाती रहूंगी ताकि आप ऑप्स को कॉल ना कर पाओ और मैं यहाँ आपके साथ रहकर टाइम स्पेंड कर सकूं। मेरी कुटन सेंस ऐसे कह रही है कि आपने मुझे जानबूझकर रोका ना अपने पापा को फोन करने से। तो सोनी बनती है, हाँ? मुझे बेवकूफ बनाया आपको। आपको पता है आपके पापा कितना परेशान हो रहे होंगे, कितना चिल्ला रहे होंगे। अब क्या करूंगी मैं आप रात भर सोए नहीं? बैठे बैठे मुझे नींद नहीं आती। अब आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, वैसे भी आज बहुत टायरिंग डे होने वाला है। ओके? पहुंचता ही नहीं अगर तुम मेरी बात को सीरियसली ले लेते तो। ये जो तुम्हारा सुबह सुबह का लेक्चर है ना, ये तुम प्लीज अपने पास ही रखो। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, ये मुझे तुमसे सीखने की या तुमसे जानने की कोई जरूरत नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि सब घर वाले ना यहाँ से निकलने वाले हैं, तुम राशि का ध्यान रखना, मैं आकर उससे बात करता हूँ। चश्मिश 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 2 कदम ढंग से चल नहीं सकती और मुझे ऐसे सुना रही है जैसे मेरी बेटी की माँ। और पता नहीं मेरी बेटी राशि को भी ना भाग कर उसी चश्मिश के पास ही जाना होता है। अगस्त्य, क्या मतलब? भगवान का रूप है सरुमा, और जिनके घर में उनका वास होता है वहाँ उनका तिरस्कार नहीं कर सकते। आप घर की बड़ी हैं, जाओ जाकर पानी का थाल लेकर आओ और उनके पैर धो। अरे जिस देवरानी को घर से धक्के मार के बाहर निकाला था ना, आज उसी के पैर धोने पे मजबूर कर दिया दुर्गा दी। आगे आगे देखो, ये सरू माँ और क्या रंग खिलाती है। अभी तो बस शुरुआत हुई है। तक तूने जो कुछ भी किया है और अभी जो करने वाली है, उससे ना सिर्फ हम पर एजे और सासू माँ को भी बहुत गर्व हो रहा होगा। सच में ना? और नहीं तो क्या। अब ये घर देख, कितना अच्छा घर सजाया तूने, वो भी कितने कम टाइम में। छोटी, तुझसे ना कोई गलती नहीं हो सकती। पुष्पा जी भी हमें यहाँ वहाँ जाने से रोक ही नहीं सकती, और हम है ना तेरी मदद करने के लिए। अरे पुष्पा जी तो डेकोरेशन देखते ही ऐसे हिल जाएंगी जैसे उनके सर पे बुमराह का बाउंसर पड़ा हो। कान्हा जी का आशीर्वाद है तेरे साथ, और एजे और सासू माँ का प्यार है। तुझसे सब कुछ हो पाएगा, और वो भी बहुत अच्छे से। के साथ हमारा स्वागत होना चाहिए। ने तो घर भन्नाट बना रखा है? ये होने वाली दुल्हन से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। क्या कहती है जीजी? ये हमारे कहने का मतलब ये था कि आज निया बेटी कितनी सुंदर लग रही है, जिसका फेस तो आज घर की तरह झलमला रही है।
खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ, जाकर सरुमा का स्वागत करो। जिस घर की दहलीज से धक्के मार के बाहर निकाला गया था मुझे, आज उसी दहलीज पर मेरा स्वागत किया जा रहा है। वाह, कैसे टाइम पलटा है। आइए सरुमा। सरुमा को उनकी असली जगह पर ले जाने का सुख मैं खोना नहीं चाहती। आइए ना। सरू माँ की, सरू माँ की जय हो, सरू माँ की जय हो, सरू माँ की। मैंने सोचा कि गुड्डन को दे देता हूँ, शायद ये रेडी करवा दे उसे। वैसे है कहाँ तुम्हारी शैतानी पुड़िया? तुम्हारे साथ नहीं आई? अब आइए ना माँ, मेरी बेटी है तो मेरे साथ ही आएगी। वो एक्चुअली हुआ क्या कि बाहर कुछ बच्चे मिल गए उसे, तो उनके साथ खेलने लग गई है। जल्दी से राशि को तैयार करो। बस किसी तरीके से आज का दिन स्मूथली निकल जाए। अरे बाप रे, इस चक्कर में भूल ही गई कि किचन में सब्जी चढ़ी हुई है। और दूसरा, मेरे इस टैलेंट को तेज करने के पैशन से। और तीसरी अभी दिखाती हूँ। टाटा संपन्न गरम मसाला। जी, और आपको पता है, मैं जब भी टाटा संपन्न का गरम मसाला खाने में डालती हूँ ना, तो एकदम श्योर होती हूँ कि आज खाना एकदम A1 टेस्टी और हेल्दी बनेगा। हेल्दी भी? हाँ दीजिए। और आपको पता है कि टाटा संपन्न के मसालों की हेल्थ उनमें बसे नेचुरल ऑयल से आती है, और ये एकदम श्योर है कि उनमें बसे नेचुरल ऑयल्स के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होती, इसलिए ये है सर्वगुण संपन्न। अच्छा, इसका मतलब ये मैं रोज यूज करूंगी। गुड्डन को तो देखो, हर बार भैया के आसपास ही गिरती है, मुझे तो बचाने का मौका ही नहीं मिलता। मम्मी अबे गधे, तू ये चाह रही है कि गुड्डन दौड़ी दौड़ी आए भरने से तेरी गोद में गिर जाए? अबे गधे, ची मीठी मीठी बातों से काम नहीं चलने वाला, थोड़ा हाथ पैर हिला ले। इतने बड़े डोले सोले क्यों बना रखे तूने, गधा कहीं का। छोटी, ठीक है ना तू? ठीक ही तो नहीं है, न इसकी हरकतें न इसकी चाल। लेकिन आज अगर सब अच्छे से नहीं हुआ ना, तो आगे तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं रहेगा छोटी गुड्डन। चिंता मत कीजिए सरू माँ, ये कलयुग है। इस कलयुग में दुर्गा सरस्वती के पैर जरूर धोएगी। और जिस पल मौका मिला, वही दुर्गा तुम्हारे पैरों तले जमीन भी खींच लेगी। मैं अभी आई। ना निकाले बस। तुम दोनों कोई दूसरा काम देखो, मैं तब तक इस सरू की लीला को संभालती हूँ। जाओ। दुर्गा जिंदल, अब पैर धोने के लिए खास मुहूर्त निकलवाए क्या हम? जल्दी पैर धो, आगे बहुत रस्म बाकी है। मेरी गलतियों की वजह से आज डीजे को क्या क्या सहना पड़ रहा है। हे लॉर्ड कृष्णा, प्लीज मेरी मदद करो कि मैं अपनी कोशिशों में सफल हो पाऊँ, और जिस मकसद से इतनी जद्दोजहद में मैं लगी और मेरे पूरे परिवार को इतना कुछ सहना पड़ रहा है, वो मकसद भी सफल हो जाए। शायद ध्यान लगाते लगाते सरू माँ अतीत में चली गई।
कोई भयानक याद ताजा हुई है क्या? अब ठीक तो है ना? पैर धोने कहा था, पानी ठंडा या गर्म किसी ने नहीं बताया। बहुत शौनी बन रही हो ना। हद में रहो अपनी। इस बार तो सिर्फ गर्म पानी था, अगली बार उबलते हुए तेल में सर, पैर, कान, नाक, जबान सब कुछ डाल दूंगी, समझी? हो गया।